प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरदीप सिंह राजकीय महाविद्यालय पीपलखूट में इतिहास विषय में सहायक प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित हूँ। आज हम बक्सर के युद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बक्सर, जो बनारस के पूर्व में स्थित है, के मैदान में अवध के नवाब, मुगल सम्राट तथा मीर कासिम की संयुक्त सेना अक्टूबर 1764 ईस्वी को पहुंची। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में पहुंची। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को निर्णायक बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब की सेना से असद खां, शाहूमल, जो रोहतास का सूबेदार था, और जैनुल आबिदीन को धन का लालच देकर तोड़ लिया। शीघ्र ही हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध को जीत लिया। मीर कासिम का संयुक्त गठबंधन बक्सर के युद्ध में इसलिए पराजित हो गया क्योंकि उसने युद्ध के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। शाह आलम गुप्त रूप से अंग्रेज़ों से मिला, कुछ इतिहासकार मानते हैं, तथा भारतीय सेना में अनेक प्रकार के दोष अंतर्निहित थे। बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्व है, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम से तत्कालीन प्रमुख भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता प्रमाणित होती है। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया। साथ ही अवध अंग्रेज़ों का कृपापात्र बन गया। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेज़ों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेज़ों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप प्रदान किया। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम जहाँ पहले की तरह अंग्रेज़ों की शरण में आ गया था, वहीं अवध का नवाब कुछ दिन तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध सैनिक सहायता हेतु भटकने के बाद मई 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र नज्म उद-दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। मई 1765 ईस्वी में क्लाइव दूसरी बार बंगाल की गवर्नर बनकर आया। आते ही उसने शाह आलम और शुजा उद-दौला से संधि की। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की, जिसकी शर्तें इस प्रकार थीं। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। एक फरमान द्वारा बादशाह शाह आलम ने नज्म उद-दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपये देना स्वीकार किया। इलाहाबाद की प्रथम संधि का सबसे बड़ा लाभ कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के वैधानिक अधिकार के रूप में मिला। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।